बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6, 9th क्लास फ़िज़िक्स। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है और उनकी मेजरमेंट कैसे होती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट को डिस्कस किया था और ये भी चीज़ हमने ये बताई थी कि मेजरमेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक नंबर और एक यूनिट। और अगर यूनिट ना लगाया जाए तो मेजरमेंट मीनिंगलेस हो जाती है, मेजरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो आज हम देख रहे हैं। सेम इसी तरह से आज से 80-70 ईयर्स पहले साइंटिस्ट ने भी, जो फिज़िक्स वाले थे, उन्होंने भी इसी प्रॉब्लम को नोट किया था। जैसा कि अगर हम देखते हैं जस्ट टाइम को, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी देख लें, अगर टाइम की एग्जांपल ले लें, टाइम का एक से ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। अगर कोई पूछे टाइम क्या हुआ तो हम उसको या घंटों में बता सकते हैं, या मिनटों में बताते हैं, या सेकंड्स में बताते हैं। सेम इसी तरह से अगर कोई डिस्टेंस के बारे में पूछे तो हम डिस्टेंस को मीटर में भी बता सकते हैं, किलोमीटर में भी बता सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, मिलीमीटर में भी बता सकते हैं। कोई लंबाई है, कोई लेंथ है, इसको मीटर में बताया जा सकता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के बारे में कोई पूछे हम उसको केल्विन में भी बता सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में बता सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के अक्रॉस एक से ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। जैसा कि टाइम के 3 से 4 यूनिट्स मौजूद हैं, घंटा है, मिनट है, टाइम है, सेकंड्स है। और इसी तरह से ये जो टेम्परेचर है इसके 3 यूनिट्स मौजूद हैं, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, एंड डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। तो हमें कब पता चलेगा, कब, किस टाइम, किस यूनिट को, किस क्वांटिटी को किस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक सवाल है, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या चीज़ है? ये बताती है कि जब ये कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी थी कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के अक्रॉस एक से ज़ायद यूनिट्स मौजूद हैं, तो उस वक़्त क्या हुआ, सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए पेरिस के अंदर। अब पेरिस के अंदर इकट्ठे होकर उन्होंने आपस में मीटिंग की। मीटिंग करने में उन्होंने, मीटिंग के दौरान उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कब किसका यूनिट क्या यूज़ करेंगे। तो जैसा कि अगर टाइम को देख लें, टाइम का यहाँ पे आपको सेकंड्स नज़र आ रहा है, घंटे और मिनट्स नज़र नहीं आ रहे। इसके यूनिट बाकी भी होते हैं, लेकिन इन सब यूनिट्स के अंदर एक ही ऐसा यूनिट को डिक्लेयर किया गया जिसका नाम है सेकंड्स। मतलब ये कि टाइम आज के बाद फिज़िक्स के अंदर हमेशा सेकंड्स में कैलकुलेट होगा, मिनट्स में और घंटों में नहीं होगा। और अगर घंटों और मिनटों में आएगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स के अंदर। तो ये आपके सामने एक टेबल है। टेबल ये बुक का पेज नंबर, बुक के अंदर टेबल 1.2 पेज नंबर 8 में ये टेबल बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है। हालांकि इसके अलावा और भी यूनिट है, लेकिन एक ही यूनिट हम डिसाइड करेंगे, और जिस यूनिट को हम डिसाइड कर रहे हैं उसको हम एसआई यूनिट का नाम देंगे। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये एसआई यूनिट क्या है? द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स। ये उस कॉन्फ्रेंस का, मीटिंग का टॉपिक था। ये जो मीटिंग थी वो 1961 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये पेरिस के अंदर बैठी थी। रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 7 बेस। इन्होंने 7 बेस यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रीविएटेड एज एसआई। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ करवा दिया गया। ये आपके सामने एक मीटिंग बैठी हुई है। ये मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर ही बैठकर इन्होंने सारी फिज़िकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट को डिक्लेयर किया था। तो ये 7 यूनिट्स हैं, ये जो आपके सामने 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ हैं और ज़्यादा इनको ही डिस्कस किया जाता है फिज़िक्स के अंदर। लेंथ का यूनिट जो उन्होंने डिसाइड किया था वो मीटर है, जिसको एम से डिनोट करेंगे। मैस का यूनिट किलोग्राम है, जिसको केजी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे यूनिट्स हैं और यहाँ पे असेंबल्स हैं।
टाइम सेकंड्स के अंदर होगा और सिंबल एस है। टेम्परेचर केल्विन के अंदर मेजर किया जाएगा और इसका केल्विन का जो यूनिट है वो के है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर के अंदर यूज़ किया जाएगा और जो एम्पेयर का सिंबल है वो ए है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब भी मेजर करेंगे कैंडला में करेंगे और कैंडला का जो यूनिट है वो सी डी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट यूज़ होगा वो मोल होगा और इसका जो सिंबल है वो MOL मोल ही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? जवाब है नहीं। ये जो 7 आपके सामने फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, व्हाट आर ड्राइव यूनिट्स। ये ड्राइव यूनिट्स क्या है, फिर उसकी एक एग्जांपल लेंगे। द यूनिट्स विच कैन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ऐसा यूनिट कि जो बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस हुआ हो उस यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एरिया है, एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, और ये स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड है, और ये ms-1 ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बन जाता है। फ्यू ड्राइव यूनिट्स आर स्पेसिफिक नेम एंड द सिंबल आर गिवन। बुक का जो टेबल है 1.3 वहाँ पे ये सारे जो है वो मेंशन हुए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा बेस यूनिट, कौन से ड्राइव यूनिट के अंदर कौन कौन सी बेस यूनिट शामिल है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी किया। ये एक इंटरनेशनल कमेटी थी जो 1961 में पेरिस के अंदर बैठी और इसने तमाम तर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया और हर किसी का इसने ऐसा यूनिट जो है वो डिक्लेयर किया और आज तक यही ऐसा यूनिट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। थैंक यू।